Hello students, today's we have to explain unit 4 decimal part 3. पार्ट सेकंड में मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स के एक्सप्लेन किए थे। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ। ओके, now question number 1. Rakesh purchased 3 books rupees 35.60 each and 2 pencils at rupees 4.50 each. How much money did he spend? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। राकेश ने 3 बुक्स परचेज की हैं और एक बुक की कॉस्ट दे रखी है 35.60 एंड 2 पेंसिल्स परचेज की हैं और 1 पेंसिल की कॉस्ट गिवन है 4.50। ओके, अब देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले 1 बुक, अब देखो 1 बुक की प्राइस थी 35.60, तो 1 बुक इज इक्वल टू 35.60 और हमने कितनी बुक परचेज की थी 3 बुक्स, तो वी हैव टू राइट 35.60 मल्टीप्लाइड बाय 3। यस, मल्टीप्लाइड कीजिए और बताइए क्या आउटकम्स आएगा। यस, फास्ट। वन पॉइंट, चलिए देखिए 106.8 यस। नाउ सेम पैटर्न हम पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव टू राइट 1 पेंसिल इज इक्वल टू 4.50। अब कितनी पेंसिल परचेज की थी 2, तो यस यस, तो मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द आउटकम्स इज 9। यस, अब क्वेश्चन पूछा था टोटल कितने रुपीज होंगे, तो क्या लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू 106.80 प्लस 9। नाउ एड देम। नो नो बेटा, यस यही एडिशन मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में। 106.80। अब देखिए 9 में कहीं डेसिमल नहीं है, तो 6 के नीचे 9 लिखेंगे और 9 के बाद पॉइंट मानेंगे। नाउ एड देम। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। ओके, चलें। नाउ लास्ट स्टेप। So Rakesh spent rupees 115.80. Okay, clear? चलिए नेक्स्ट। A bag of rice weigh 3.5 kilogram and a tin of milk powder weighs 850 gram. Find the total weight of 3 bags of rice and 6 tin of milk powder. अब देखिए क्या कहा है कि एक राइस जो है, राइस के बैग का वेट 3.5 kg है और मिल्क पाउडर का वेट है 850 ग्राम और मिल्क जो राइस के बैग हैं वो 3 हैं और मिल्क पाउडर के 3 है 6, तो टोटल वेट पूछा है। तो सबसे पहले हम राइस के लिए बात करते हैं, तो वेट ऑफ 1 राइस बैग 3.5 ग्राम और हमने राइस के बैग कितने परचेज किए हैं 3, तो वेट ऑफ 3 राइस बैग्स इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। मल्टीप्लाई कीजिए।
10.5 kilogram. Now we have to write weight of 1 teen milk powder इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ये ग्राम में गिवन था 850 ग्राम, अब हमने इसे यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.850 किलोग्राम. दैट इज क्लियर. अब आप देखो क्वेश्चन में टीन पाउडर कितने थे 6. So we have to write weight of 6 teens of milk powder is equals to 0.850 multiplied by 6. Yes या no? मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 किलोग्राम. यस, अब देखिए टोटल ऐड करेंगे तो दोनों जो वेट हैं उन्हें ऐड कर देंगे. 10.5 kilogram plus 5.1 kilogram. What is the outcomes? When we add 15.6 kilogram. Yes. Finish. That is clear? चलिए next question. The sum of two numbers is 70.4. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. क्या कहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 70.4, कि कोई भी टू नंबर्स हैं उनका सम 70.4 है. वन ऑफ द नंबर इज 19 टाइम्स द अदर, कि जो वन नंबर है वो 19 टाइम्स है अदर नंबर के. वन नंबर इज 19 टाइम्स द अदर्स. तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट वन नंबर, हमने वन नंबर x सपोज कर लिया, तो अदर क्या हो जाएगा 19x. क्यों, क्वेश्चन ने कहा था 19x है, 19 टाइम्स. ओके, हेलो, बताइए बेटा पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे अभी. रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन में क्या था, वन नंबर इज 19 टाइम्स द अदर, कि एक नंबर दूसरे नंबर का 19 टाइम्स है. तो मैंने वन नंबर x सपोज करा और अदर नंबर 19x. ओके, अब इन दोनों नंबर्स का सम दे रखा है क्वेश्चन में 70.4. सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 70.4, और टू नंबर्स हैं आपके पास x प्लस 19x इज इक्वल्स टू 70.4. नाउ वी हैव टू ऐड देम. 20x इज इक्वल्स टू 70.4. 20 का साइड चेंज करिए तो क्या होगा, 20 का साइड चेंज करने पर x इज इक्वल्स टू 70.4 अपॉन 20. डिवाइड देम. यस, रिपीट अगेन. 3.5. ओके, गुड. अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होती है उन्हें सेपरेट रीड की जाती हैं. सो वी हैव टू रीड दिस नंबर एज 3.52, नॉट 52. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए. अरे हाँ,
अभी तो इसमें देखो क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टू नंबर्स, तो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वन नंबर और अदर नंबर दोनों में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वन नंबर x इक्वल्स टू 3.52 एंड अदर नंबर इज 19 मल्टीप्लाइड बाय 3.52। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आराम से और ध्यान से समझेगा इस क्वेश्चन को। रोमा हैज 2 ब्लू स्टिक्स एंड 5 रेड स्टिक्स, कि रोमा के पास 2 ब्लू स्टिक्स हैं और 5 रेड स्टिक्स। द लेंथ ऑफ 1 ब्लू स्टिक इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड स्टिक, कि जो ब्लू स्टिक है उसकी लेंथ रेड स्टिक की लेंथ की 3 टाइम्स है। जितनी भी रेड स्टिक्स की लेंथ होगी उसकी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 30 नहीं बेटा, यस 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेड स्टिक। हमने रेड स्टिक की लेंथ क्या सपोज कर ली, x, ओके। तो ब्लू स्टिक की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स बोला था तो 3x, ओके। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें टोटल लेंथ गिवन थी 127, तो सो वी हैव टू राइट टोटल लेंथ इज इक्वल टू 127। अब टोटल लेंथ कैसे आएगी, 2 ब्लू स्टिक है और ब्लू स्टिक की लेंथ है 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की, 2 की। क्या करेंगे, जो भी ब्लू स्टिक दे रखी है, कितनी ब्लू स्टिक है आपके पास, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 3x में। सो वी हैव टू राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस रेड स्टिक्स की मल्टीप्लाई रेड में, सो वी हैव टू राइट 5x इक्वल्स टू 127। दैट इज क्लियर। आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3x 6x, yes 6x plus 5x equals to 127. Now we have to add them, 11x, x is equals to 127 upon 11, डिवाइड करिए, divide them, सेवनटीन, 11.6। बेटा इसे ना आप डेसिमल में 2 डिजिट्स तक लीजिए, तो ये कंप्लीट, पता है आगे कंप्लीट क्लॉप्स नहीं होगा, तो आंसर पता क्या आता रहेगा, 11.5454, इस पैटर्न से आता रहेगा आगे।
ओके, तो आप क्या करेंगे, इसके डिवाइड को आप क्या मानेंगे, आप 11.55। क्यों मानेंगे, आपका जो डिवाइड आया आउट, डिवाइड करके आया 11.545, यही आया बेटा। इसे आप राउंड फिगर में देखिए, जो आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राउंड ऑफ, कि अगर प्लेस पर 5 या 5 से ग्रेटर कोई डिजिट्स होती है तो आप उससे पहले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, बताया था ना 6th में। तो इस रीजन से आप इसे कंप्लीट क्या लिखेंगे, 11.55। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ब्लू स्टिक। वन ब्लू स्टिक की हमने लेंथ क्या सपोज की थी, देखिए क्वेश्चन में नीचे, लेंथ ऑफ ब्लू स्टिक 3x, यस या नो, 3x। तो 3x में वैल्यू पुट अप करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 11.55, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर। अब ये कौन सी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है बेटा, 4.4, और इसमें देखिए बुक में कितने क्वेश्चन है टोटल, आई थिंक 10 क्वेश्चन है टोटल। और मैंने आज क्लास में 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनकी वीडियोस आपको अभी यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगेन किसी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी हो तो वहां एक बार देख लीजिएगा, और फिर बाकी के सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, कल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क सेंड किया है, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, मुझे सभी स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट वर्क सेंड करते रहें। सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हैं जो मुझे रेगुलर वर्क सेंड कर रहे हैं।